बच्चों गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 1 जीव जगत चल रहा है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने वर्गीकरण के 7 वर्गों के बारे में पढ़ा था। 7 टैक्सॉन भी हम इन्हें कहते हैं। तो 7 टैक्सॉन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से वो 7 टैक्सॉन हमारे हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जाति हमारी सबसे छोटी टैक्सॉन है। ठीक है, जाति क्या है? हमारी सबसे छोटी टैक्सॉन है, इसलिए इसे हम वर्गीकरण की मूल इकाई भी कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम इसे हम निम्न वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है तो इसे हम निम्न वर्ग भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ बढ़ते हैं तो समानताएं क्या होती हैं? घटने लगती हैं। और जब हम उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ आते हैं तो समानताएं बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इतना हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ा था। आज के वीडियो क्लास में हमारी जो हेडिंग है, जो हम आज के वीडियो क्लास में हम जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वे हैं जीवों के अध्ययन के साधन। जीवों के अध्ययन के साधन। ठीक है, ये हेडिंग हम आज पढ़ने वाले थे, पर अब हम इस हेडिंग को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि न्यू सिलेबस आपका आ चुका है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से आपका जो 30% सिलेबस क्लास 11, क्लास 12 मतलब सभी जो जितने भी यूपी बोर्ड के सिलेबस हैं सभी में 30% कम हो गया है। उसके अनुसार ये इस हेडिंग को काट दिया गया है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में अब हम इस हेडिंग को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम जीवों के कौन कौन से साधन हैं उनके अध्ययन के, जहाँ से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसके बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ते थे। जैसे हमारा हर्बेरियम हो गया, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क हो गए, ठीक है, वनस्पतिक उद्यान हो गया। ये सब मतलब ऐसे अध्ययन के साधन थे जहाँ से हम जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। पर आपको न्यू सिलेबस में इस हेडिंग को नहीं पढ़ना है, तो अब हम इस हेडिंग को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आज के वीडियो क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। ठीक है, आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में याद करने में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरी हैं उनके 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको जो चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपको वीडियो क्लास में अपलोड कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें। उस सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे भी हिट कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम सबसे पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर आप एक शब्द में, एक लाइन में, बहुत हुआ तो 2 लाइन में, इससे ज़्यादा हम अति लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसका नाम है अति लघु उत्तरी, मतलब वेरी शॉर्ट, मतलब आप जितने छोटे में इसका उत्तर देंगे उतना ही अच्छा है। तो अति लघु उत्तरी का जो हमारा पहला प्रश्न है, सजीवों में प्रमुख लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके जो लक्षण हैं, जो मतलब नाम है, सिर्फ उनके बारे में लिखना है। डिटेल आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखने हैं। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 2 है हमारा, जंतुओं व पादपों में वृद्धि किस प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक, जंतु व पादप वृद्धि किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 3 है, उपचय तथा अपचय में क्या अंतर है। ठीक है, एक एक अंतर लिख देंगे आप, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। द्विनाम पद्धति क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी।
ठीक है, तो ये जब हम वर्गीकी के जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य साधन पढ़ रहे थे, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण, तो ये नामकरण में आपको ये हेडिंग के इस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ठीक। प्रश्न 7 है हमारा, जीव विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ठीक। प्रश्न 9 है हमारा, छुई मुई की पत्तियां छूने से मुड़ जाती हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जब हम गति, जब जीवों के लक्षण पढ़ रहे थे उसमें जब हेडिंग हम गति पढ़ रहे थे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। किसी ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी का हमारा, मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी तथा स्तनधारियों को किन समान गुणों की उपस्थिति के कारण संघ का डेटा में रखा गया है? ये 11 हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें से 5 अति लघु उत्तरी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, अगर आप सारे वीडियो क्लास आराम से ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न जो है वो लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, जीवों के संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं? ठीक है। प्रश्न 2 है, सजीवों के अनुकूलनशीलता लक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। प्रश्न 3 है, पोषण से क्या तात्पर्य है? ये सारे वीडियो क्लास मैंने आपको सारे वीडियो क्लास में बताया है। अगर आप वीडियो क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सजीव एवं निर्जीव में 2 अंतर बताइए। सिर्फ आपको 2 अंतर लिखने हैं सजीव और निर्जीव में। जंतुओं एवं पादपों में कोई 5 अंतर बताइए। ठीक है। जैविक विविधता किसे कहते हैं? प्रश्न 7 है, वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक। प्रश्न 8 है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, द्विनाम पद्धति क्या है उसके बारे में बताना, उसके बाद आपको एक उदाहरण देना है। प्रश्न 9 है, नामकरण पद्धति के नियम को लिखिए। जो इसके रूल हैं, नियम मैंने आपको बताए हैं उसको लिखना है। प्रश्न 10 है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? ठीक है, मैंने आपको ये बार बार बताया है कि जीवों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये आपके 10 प्रश्न हैं। लघु उत्तरी प्रश्न का जो हम आंसर है वो एक पैराग्राफ में देते हैं। बहुत हुआ तो एक पैराग्राफ से ऊपर हो गया, नहीं तो कम कोशिश करते हैं कि हम एक पैराग्राफ में लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके उत्तर आपको 2 से 2.5 पेज में, अगर 3 पेज दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 से 2.5 पेज काफ़ी है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं, ऊपर लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहला प्रश्न हमारा है दीर्घ उत्तरी का, सजीवों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करो। ठीक है, सजीवों के जो भी लक्षण हैं उनके डिटेल में आपको जाना है, और अगर आप उनके उदाहरण भी दे देते हैं साथ में तो भी बहुत अच्छा है। प्रश्न 2 है, जीव विज्ञान को परिभाषित करते हुए जंतुओं तथा पादपों में अंतर बताइए। पहले आपको जीव विज्ञान की परिभाषा देना है, उसके बाद जंतुओं और पादपों में कौन कौन से अंतर हैं वो आपको बताने। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है, पहला जीव विज्ञान की परिभाषा और दूसरा है जंतुओं और पादपों के बीच अंतर। प्रश्न 3 है, द्विनाम पद्धति क्या है? इसके प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखिए। जीवों के नामकरण में प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। इसमें 3 प्रश्न पूछ रहा है, पहला द्विनाम पद्धति के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है, उसके बाद इस पद्धति को किसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम हमें लिखना है, एंड थर्ड जो नामकरण की मतलब जो द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 4 है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? इसके आधारभूत कार्य क्या है स्पष्ट करिए। ठीक, इसमें 2 प्रश्नों के बारे में पूछ रहे हैं। पहला हमारा वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी क्या है और इसके आधारभूत कार्य कौन कौन से, मतलब टेक्सोनॉमी का कार्य क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है। प्रश्न 5 है, सजीवों एवं निर्जीवों के बीच अंतरों का उल्लेख कीजिए। सजीव और निर्जीव के बीच क्या है? तो जो सजीवों के लक्षण हैं उसी को लेकर हम सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर को लिखेंगे। ठीक है, सजीवों के लक्षण कौन कौन से, जो सजीव के लक्षण होंगे वो जाहिर सी बात है निर्जीवों में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं लक्षणों को आधार बनाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो गए। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको जो भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, जो भी डाउट्स नहीं समझ में आ रहे हैं और जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियोज़ की
अब वीडियो क्लास अलग से बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने ओल्ड सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपका जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो 30% कम हो चुका है, 30% कम हो चुका है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे चैप्टर हैं, बहुत से ऐसी हेडिंग हैं जो अब आपको नहीं पढ़नी है, और वो कौन कौन से चैप्टर हैं, वो कौन कौन सी हेडिंग है जो आपको इस साल नहीं पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।